तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज़ जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस जो टॉपिक पढ़ रहे थे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट में। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस से रिलेटेड हम लोगों ने पार्ट 1 में कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs देखेंगे एंड कुछ जो है पार्ट 2 में हम लोग इम्पॉर्टेंट MCQs जो है देखे हैं। ये हमारा पार्ट 3 है जो कि नर्सिंग प्रोसेस जो टॉपिक है आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, तो उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQs यहाँ पे पढ़ने वाले हैं नर्सिंग प्रोसेस टॉपिक से एंड इट इज़ अ पार्ट 3। सो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट MCQs। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हियर कैन सी इफ द फर्स्ट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज टू बी कंडक्ट एन इंटरव्यू व्हाट इज सेकेंड मेथड। सो क्वेश्चन इज इफ द फर्स्ट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन का जो फर्स्ट मेथड है इज टू बी कंडक्ट एन इंटरव्यू में व्हाट इज सेकेंड मेथड, यानी कि फर्स्ट मेथड जो है डेटा कलेक्शन का वो कंडक्ट किया इंटरव्यू में एंड सेकेंड मेथड पूछा है क्या है, तो इवालुएशन होता है सेकेंड, या लैबोरेटरी वर्क होता है, या परफॉर्मेंस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो फर्स्टली क्या किया, फर्स्ट जो डेटा कलेक्शन के लिए जो किया वो इंटरव्यू कंडक्ट किया है ना। फर्स्ट जो है डेटा कलेक्शन के लिए पेशेंट का इंटरव्यू कलेक्ट किया एंड सेकेंड मेथड क्या रहता है डेटा कलेक्शन का, दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। अब जब इंटरव्यू कलेक्ट किया, इंटरव्यू में जो है बेसिक जितना भी डिटेल होता है बायोग्राफिकल जो भी होता है वो कंप्लीट करने के बाद जो है वो क्या किया जाएगा, वैसे फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म किया जाएगा सेकेंड स्टेप पे। सो सेकेंड मेथड क्या रहता है, परफॉर्मेंस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट कंटेंट अबाउट दिस क्वेश्चन। सो मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटाइज द इंटरव्यू नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लाइंट बिहेवियर एंड द डेटा फ्रॉम डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी टेस्ट। तो मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन का जो मेथड रहता है प्रायोरिटी के बेस पे किया जाता है। फर्स्टली इंटरव्यू करा जाता है एंड नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, देन ऑब्जर्व किया जाता है क्लाइंट को, बिहेवियर को, एंड फिर जो है डायग्नोस्टिक एंड लैबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं। यानी कि पेशेंट के जो प्रायोरिटी बेस जो होता है, प्रायोरिटी बेस पे जो है वो असेसमेंट किया जाता है पेशेंट का। सो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हियर के सी। सो क्वेश्चन है प्रायोरिटाइज द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है प्रायोरिटाइज द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन यानी कि जब डेटा कलेक्ट करते हैं पेशेंट का तो प्रायोरिटी वाइज पूछा है कि प्रायोरिटी वाइज कैसे डेटा को कलेक्ट करते हैं। प्रायोरिटी वाइज डेटा का कलेक्शन का मेथड क्या है, तो ऑब्जर्व द पेशेंट बाय यूजिंग द सेंस लाइक साइट, स्मेल, हियरिंग एंड टच। यानी कि पेशेंट को ऑब्जर्व करना है सेंस जैसे कि साइट, स्मेल और हेयरिंग या टच, ये सेंस से, या फिर इंटरव्यू द पेशेंट टू ऑब्टेन डेटा बाय आस्किंग रिलेवेंट क्वेश्चंस, या फिर एग्जामिन द पेशेंट एंड रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ ऑल मेजर सिस्टम ऑफ द बॉडी थ्रू लैबोरेटरी मेथड, या फिर यूज इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन। तो इसमें हमारे ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो है ABCD, यानी ये चारों ऑप्शन सही हैं, या फिर CADC सही है, या फिर VACD सही है, या फिर ADCB यानी ये ऑप्शन सही हैं। तो सीक्वेंस पूछा है कि सीक्वेंस क्या रहता है, डेटा कलेक्शन का जो सीक्वेंस रहता है वो क्या रहता है जब डेटा कलेक्ट करते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा BADC, यानी कि फर्स्टली क्या करना है, प्रायोरिटी वाइज जो है डेटा को कलेक्ट करना होता है। प्रायोरिटी वाइज डेटा को कलेक्ट करना होता है तो फर्स्ट जो रहेगा हमारा B, दैट इज़ ये जो हम लोग फर्स्टली हमें क्या करना है, फर्स्टली इंटरव्यू कंडक्ट करना है पेशेंट का और डेटा को ऑब्टेन करना है। जो भी क्वेश्चन है रिलेवेंट क्वेश्चन हैं, रिलेवेंट क्वेश्चन को ही पूछना है। रिलेवेंट क्वेश्चन जो डिजीज़ से रिलेवेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में ही पूछना है। तो फर्स्टली इंटरव्यू कलेक्ट करना होता है एंड देन जो है पेशेंट को ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे कि साइट, स्मेल, हियरिंग, टच, ये सब जो है पेशेंट का ऑब्जर्व करना होता है। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद जो है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन करना होता है, यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है। देन आफ्टर दैट जो है एग्जामिनेशन करना होता है पेशेंट का एंड रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ ऑल मेजर सिम्टम ऑफ द बॉडी थ्रू लैबोरेटरी
लाइबिलिटी मेथड एंड फाइनली जो है एग्जामिन करना होता है पेशेंट का, एंड जो भी लाइबिलिटी टेस्ट होते हैं वो करने होते हैं। तो ये यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन में जो है सीक्वेंस पूछा जा रहा है कि किस सीक्वेंस में जो है वो पेशेंट का डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो फर्स्टली क्या करना है, हम लोगों ने देखा है कि फर्स्ट जो है हमारा रहता है इंटरव्यू कलेक्शन। फर्स्ट क्या रहता है, फर्स्ट इंटरव्यू कलेक्शन रहता है। देन क्या रहता है, फर्स्ट इंटरव्यू कलेक्शन होने के बाद जो है ऑब्जर्वेशन रहता है। फर्स्टली इंटरव्यू देन ऑब्जर्वेशन रहता है, एंड फिर जो है फिज़िकल एग्जामिनेशन रहता है, एंड फाइनली जो है फिर लाइबिलिटी टेस्ट, यानी कि जो भी एग्जामिनेशन रहते हैं वो 4 स्टेप में होते हैं। तो टोटल जो होते हैं वो 4 स्टेप्स होते हैं। यहाँ पे 4 स्टेप्स होते हैं, जो कि डेटा का कलेक्शन के 4 स्टेप्स यहाँ पे हम लोगों ने देखे हैं। से 4 स्टेप्स रहते हैं। जब फर्स्ट रहता है हमारा जो रहता है फर्स्ट जो है इंटरव्यू रहता है, देन ऑब्जर्वेशन रहता है, एंड थर्ड जो है फिज़िकल एग्जामिनेशन रहता है, एंड फोर्थ जो रहता है वो लाइबिलिटी टेस्ट या लाइबिलिटी मेथड जो भी इन्वेस्टिगेशन है 4 में किया जाता है। इस टाइप से ये प्रोसेस रहता है पूरा। सो नेक्स्ट वन परफॉर्मिंग एन एब्डोमिनल असेसमेंट। जब जो है एब्डोमिनल असेसमेंट परफॉर्म किया जा रहा है, जो 4 बेसिक स्टेप्स जो परफॉर्म किए जाते हैं, 4 बेसिक स्टेप्स जो है परफॉर्म किए जाते हैं ड्यूरिंग एब्डोमिनल असेसमेंट। वो 4 असेसमेंट कौन से हैं? तो इंस्पेक्शन, परकशन, पाल्पेशन, स्कल्टेशन, या फिर इंस्पेक्शन, स्कल्टेशन, परकशन, पाल्पेशन, या फिर पाल्पेशन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें क्या रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें रहेगा दैट इज़ इंस्पेक्शन करते हैं पहले, फिर स्कल्टेशन करते हैं, फिर परकशन करते हैं, फिर पाल्पेशन करते हैं। तो ये 4 स्टेप्स में एब्डोमिनल असेसमेंट किया जाता है। पहले क्या करना होता है, पहले इंस्पेक्शन करना होता है, देन स्कल्टेशन करना होता है, देन परकशन करना होता है, आफ्टर दैट पाल्पेशन करना होता है। इंस्पेक्शन, स्कल्टेशन, परकशन एंड पाल्पेशन, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। इंस्पेक्शन, स्कल्टेशन, परकशन एंड पाल्पेशन, इन स्टेप्स में जो है, इन 4 स्टेप्स में एब्डोमिनल असेसमेंट किया जाता है। इंस्पेक्शन किया जाता है फर्स्टली, स्कल्टेशन, परकशन एंड पाल्पेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सो क्वेश्चन इज फिज़िकल असेसमेंट इज़ बीइंग परफॉर्म बाय अ नर्स। फिज़िकल असेसमेंट जो परफॉर्म किया जा रहा है एक नर्स के द्वारा, फिज़िकल असेसमेंट जो है वो नर्स के थ्रू परफॉर्म किया जा रहा है ड्यूरिंग फिज़िकल असेसमेंट जो कि नर्स के थ्रू जो है परफॉर्म किया जा रहा है ड्यूरिंग द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के दौरान जो है नर्स शुड परफॉर्म द 4 फिज़िकल एग्जामिनेशन टेक्निक इन विच सीक्वेंस। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन के दौरान, यानी नर्स के द्वारा क्या हो रहा है, नर्स के द्वारा जो है फिज़िकल एग्जामिनेशन परफॉर्म किया जा रहा है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के दौरान नर्स जो है परफॉर्म करती है 4 फिज़िकल एग्जामिनेशन टेक्निक। तो वो कौन सी हैं? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज स्कल्टेशन इमीडिएटली आफ्टर इंस्पेक्शन एंड देन परकशन एंड पाल्पेशन। तो हम लोगों ने अभी देखे थे कि जो 4 स्टेप्स हैं एब्डोमिनल असेसमेंट के, फर्स्टली हम लोगों ने देखा था इंस्पेक्शन, देन देखा था स्कल्टेशन एंड देन देखा था परकशन एंड आफ्टर दैट पाल्पेशन। तो वही सीक्वेंस पूछा है यहाँ पे कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के दौरान जो 4 स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं उसका सीक्वेंस क्या रहता है। तो स्कल्टेशन फर्स्ट and then immediate inspection, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का यहाँ पे पूछा है। यहाँ पे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का पूछा है, ये कुछ बेसिक स्टेप्स रहते हैं, बट यहाँ पे जो है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का पूछा है। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में फर्स्टली स्कल्टेशन होता है और ये बेसिक स्टेप्स रहते हैं। तो यहाँ पे एब्डोमिनल पूछा है, यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे ये एब्डोमिनल का पूछा है। तो एब्डोमिनल में फर्स्ट आएगा स्कल्टेशन एंड उसके बाद इंस्पेक्शन जाएगा एंड आफ्टर दैट परकशन एंड फाइनली पाल्पेशन। ये बेसिक हमारा रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
आ नर्स इज़ असेसिंग पेशेंट एब्डोमेन, एक नर्स जो है वो असेस कर रही है पेशेंट के एब्डोमेन को, एक नर्स जो है असेस कर रही है पेशेंट के एब्डोमेन को। विच एग्जामिनेशन टेक्निक शुड द नर्स यूज़ फर्स्ट, तो नर्स जो है असेस कर रही है पेशेंट के एब्डोमेन को असेस कर रही है, तो कौन सा एग्जामिनेशन टेक्निक जो है वो नर्स जो है फर्स्टली जो कौन सी टेक्निक यूज़ करेगी नर्स, हमारा इसमें है इंस्पेक्शन। सो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इन्वॉल्व द सेंस ऑफ साइट, तो सेंस ऑफ साइट को कैसे कौन सी टेक्निक जो है, कौन सी टेक्निक को यूज़ करके जो है सेंस ऑफ साइट को देखा जा सकता है। तो सेंस ऑफ साइट में कौन सी टेक्निक इन्वॉल्व होती है, तो इंस्पेक्शन, सेंस ऑफ साइट में इंस्पेक्शन टेक्निक इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑफ द एब्डोमेन के एग्जामिनेशन के दौरान अस्कल्टेशन शुड बी डन प्रायर टू परकशन, यानी कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के दौरान जो है अस्कल्टेशन परफॉर्म किया जाता है, डन किया जाता है प्रायर टू परकशन से पहले, एंड पाल्पेशन बिकॉज दीज प्रोसीजर में, तो ये प्रोसीजर क्यों, आफ्टर द बाउल साउंड, अल्टर द बाउल साउंड, करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें जाएगा बी, दैट इज़ अल्टर द बाउल साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ड्यूरिंग एन असेसमेंट, एक असेसमेंट के दौरान जो है पेशेंट एब्डोमेन के असेसमेंट के दौरान जो है पेशेंट के एब्डोमेन के असेसमेंट के दौरान पल्सेशन एब्डोमिनल मास इज़ नोटेड बाय द नर्स, तो पल्सेशन जो है एब्डोमेन मास का क्योंकि नर्स के द्वारा नोट किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द नर्स नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा पेशेंट का, असेस फीमोरल पल्स, तो फिर नर्स जो है वो नेक्स्ट स्टेप रहेगा फीमोरल पल्स को असेस करेगी। क्लिनिकल पाल्पेशन और पल्सेशन एब्डोमिनल मास अलर्ट्स द नर्स फॉर प्रेजेंस ऑफ अ पॉसिबल एब्डोमिनल एरोटिक एनोरिज्म, अगर जो है क्लिनिकल पाल्पेशन पल्सेशन एब्डोमिनल मास, अगर एब्डोमिनल मास जो है यहाँ पे पल्सेशन अगर नर्स को जो है वो सुनाई दिया है, तो नर्स जो है प्रेजेंस ऑफ पॉसिबल एब्डोमिनल, यहाँ पे वो ये पॉसिबल हो सकता है कि उसको एब्डोमिनल एरोटिक एनोरिज्म का प्रेजेंस हो, तो नर्स जो है वो क्या करती है, नर्स जो है वो असेस करती है फीमोरल पल्स को। सो फीमोरल पोप्टियल पल्स एंड पेडल पल्स जो है वो पाल्पेट करना है, डिटरमाइन करने के लिए क्या, इफ़ एन एसोसिएट एनोरिज्म, अगर एनोरिज्म है, एनोरिज्म से एसोसिएट करता है तो नर्स को क्या कर लेना है, तो नर्स को जो है वो फीमोरल पोप्टियल पल्स को या पेडल पल्स को जो है पाल्पेट करना है, ये डिटरमाइन करने के लिए कि वो एनोरिज्म से तो नहीं एसोसिएट होता है। सो यहाँ पे यही है कि अगर पेशेंट को जो है वो असेसमेंट के दौरान, पेशेंट का एब्डोमेन के असेसमेंट के दौरान नर्स ने देखा कि उसने ये नोट किया कि जो पल्सेशन है एब्डोमिनल मास का वो नोट किया उसने, तो उसका नेक्स्ट एक्शन यही रहेगा कि उसको असेस करना है फीमोरल पल्स को, बिकॉज फीमोरल पल्स जो है, अगर फीमोरल पल्स नर्स को जो है फीमोरल पल्स अगर सुनाई दे रही है तो वहाँ पे क्या हो सकता है, तो प्रेजेंस ऑफ अ पॉसिबल एब्डोमिनल एरोटिक एनोरिज्म का प्रेजेंस हो सकता है, तो इसलिए उसे डिटरमाइन करने के लिए नर्स को क्या करना है, फीमोरल पोप्टियल पल्स या पेडल पल्स को भी जो है वो अस्कल्टेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ डीप पाल्पेशन इज़ टू असेस, तो डीप पाल्पेशन असेस करने का पर्पस क्या होता है, डीप पाल्पेशन जो है वो टू टाइप से एक डीप होता है, एक सुपरफिशियल होता है, तो जो है डीप पाल्पेशन असेस करने का पर्पस क्या होता है, तो ऑर्गन्स को असेस करने का, जो ऑर्गन को असेसमेंट करने के लिए डीप पाल्पेशन का ये पर्पस रहता है, ऑर्गन को असेस करने का। नेक्स्ट है, पर्पस ऑफ डीप पाल्पेशन इज़ टू लोकेट ऑर्गन, डिटरमाइन देयर साइज, यहाँ पे जो है डीप पाल्पेशन क्यों किया जाता है, डीप पाल्पेशन जो है ऑर्गन का जो साइज़ होता है एंड एब्डोमिनल मास, कोई भी एबनॉर्मल मास है या कोई या ऑर्गन का जो साइज़ रहता है नॉर्मल है या एबनॉर्मल है,
तो डीप पाल्पेशन किया जाता है। जो ऑर्गन का शेप होता है, साइज़ होता है, तो उसको जो है साइज़ और शेप को डिटरमाइन करने के लिए डीप पाल्पेशन किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए रहेगा इसमें, दैट इज़ ऑर्गन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, the interpretation of the data collected about the patient represent the। तो जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा कलेक्टेड अबाउट द पेशेंट रिप्रेजेंट द, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इसमें असेसमेंट ऑफ अ पेशेंट, हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट, या फिर नर्सिंग इंटरवेंशन डन फॉर द पेशेंट, या फिर प्रपोज्ड प्लान ऑफ केयर फॉर पेशेंट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट, हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। सो यहाँ पे देखेंगे कि द इंटरपर्सनल या एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरपर्सनल या कहें कि डेटा का जो एनालिसिस है वो कलेक्ट किया जाता है पेशेंट से ड्यूरिंग असेसमेंट। जब असेसमेंट करते हैं उस दौरान जो है डेटा को कलेक्ट किया जाता है पेशेंट से, एंड रिप्रेजेंट द नर्सिंग डायग्नोसिस, उसी के बेस पे जो है नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया जाता है और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। और जो है ये जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है ये सेकेंड स्टेप में किया जाता है। एंड ये एक स्टेटमेंट होता है दैट डिस्क्राइब द पेशेंट एक्चुअली, ये पेशेंट की जो एक्चुअल और पोटेंशियल जो रिस्पॉन्स होता है टू द हेल्थ प्रॉब्लम फॉर विच नर्सिस कंप्लेंट और ट्रीटमेंट। सो फर्स्टली नर्स जो है जो असेसमेंट करती है तो उसी के बेस पे जो है, उसी के बेस पे जो होता है डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस जो है प्रिपेयर किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है उनकी प्रॉब्लम्स को, एंड उसी के बेस पे जो है नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्स इंचार्ज आइडेंटिफाई, एक नर्स इंचार्ज जो है वो आइडेंटिफाई, द नर्स इंचार्ज आइडेंटिफाई उन्होंने आइडेंटिफाई किया अ पेशेंट रिस्पॉन्स टू एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम ड्यूरिंग विच स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। एक नर्स इंचार्ज जो है वो आइडेंटिफाई करती है पेशेंट के जो पेशेंट का जो एक्चुअल एंड जो पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम, पेशेंट की जो एक्चुअल एंड पोटेंशियल जो हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो किस स्टेप, यानी कि किस स्टेप के दौरान जो है नर्सिंग प्रोसेस के किस स्टेप के दौरान जो है नर्सिंग इंचार्ज जो होती है वो एक्चुअल और पोटेंशियल जो हेल्थ प्रॉब्लम होती है पेशेंट की वो आइडेंटिफाई करती है। तो वो असेसिंग में करती है या प्लानिंग में करती है, डायग्नोसिस में करती है या इवैल्यूएटिंग में करती है। क्वेश्चन में पूछा है कि एक इंचार्ज जो है, नर्सिंग इंचार्ज जो है वो जो पेशेंट है उसकी जो एक्चुअल और जो पोटेंशियल प्रॉब्लम है, उसको जो है कौन से नर्सिंग डायग्नोसिस के फेज़ में आइडेंटिफाई करते हैं। तो असेसिंग में करते हैं आइडेंटिफाई, या प्लानिंग में, या डायग्नोसिस में, या इवैल्यूएटिंग में। तो डायग्नोसिस में जो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है बाय नर्स इंचार्ज। करेक्ट ऑप्शन हमारा बी जाएगा, दैट इज डायग्नोसिस। सो हियर कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्लियर प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन, क्लियर और प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन यानी कि संक्षिप्त जो डिस्क्रिप्शन, यानी कि छोटा, यानी कि शॉर्ट। तो शॉर्ट यानी कि संक्षिप्त डिस्क्रिप्शन जो है, क्लियर प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम, किसका, प्रॉब्लम का, इस टर्म एज, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे डायग्नोसिस या फिर इंटरवेंशन या इटियोलॉजी या डेफिनेशन। सो एक क्लियर और प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन है, एक क्लियर है यानी कि क्लियर हो चुका है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, और प्रिसाइज है यानी कि बहुत ही कम शब्दों में पेशेंट की प्रॉब्लम को डिटरमाइन करना, दैट इज प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन। तो वो क्या होता है, तो वो होता है डायग्नोसिस। जो डायग्नोसिस लिखते हैं तो बहुत ही प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, यानी कि शॉर्ट इन्फॉर्मेशन रहती है अबाउट द क्लाइंट, कि क्लाइंट को प्रॉब्लम क्या है तो वो शॉर्ट में लिखा होता है, दैट इज़ प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन। वो किस में होता है, उसे क्या, वो टर्म क्या बोला गया, डायग्नोसिस। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए, दैट इज़ डायग्नोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, मेथड ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन का जो मेथड है, मेथड ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। तो फर्स्ट ऑप्शन प्रायोरिटाइजेशन, लिसनिंग, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू। मेथड
मेथड ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन अमंग द फॉलोइंग इज, तो आंसर करेक्ट हमारा जाएगा प्रायोरिटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स एनालाइज डेटा, नर्स जो है वो डेटा को एनालाइज करती है, क्या करती है, द नर्स जो है डेटा को एनालाइज करती है क्रिटिकली इन दिस स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। तो डेटा को एनालाइज करती है क्रिटिकली इन दिस स्टेप, तो फर्स्ट ऑप्शन प्लानिंग में या असेसमेंट में या क्लस्टरिंग में या डायग्नोसिस में। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, डायग्नोसिस। करेक्ट ऑप्शन इज डायग्नोसिस। सो नंदा क्या है, अब आप पूछा है नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो नंदा के बारे में, यानी कि नंदा एस। तो नंदा क्या है, इंटरनेशनल नर्सिंग डायग्नोसिस ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स है, या फिर डायग्नोस्टिक कंपनी है, या फिर नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन है, या फिर नर्सिंग डायग्नोसिस। नंदा जो है वो नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। नंदा क्या है, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, ये टर्म रहता है नंदा का। एंड यहाँ पे हम देखेंगे अबाउट द नंदा शॉर्ट इंफॉर्मेशन। सो नंदा full form is that a North American Nursing Diagnosis Association, and ये established कब हुआ, ये established हुआ 1982 में। 1982 में जो है नंदा established हुआ, कब हुआ, 1982 में जो है नंदा established हुआ, कब, 1982 में जो है नंदा established हुआ। एंड इट पर्पज़, इसका पर्पज़ जो है डेवलप करना, रिफाइन करना, प्रमोट करना टॉक्सिनमी ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस टर्मिनोलॉजी। तो इनका पर्पस क्या है नंदा का पर्पस होता है डेवलप करना, रिफाइन करना, प्रमोट करना टॉक्सोनॉमी ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस टर्मिनोलॉजी। एंड 2003 में जो नंदा है चेंज इट्स नेम नंदा इंटरनेशनल। एंड 2003 में जो है इसका नेम जो है वो चेंज हो गया 2003 में, नंदा इंटरनेशनल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट यू कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ 3-part डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ 3-part डायग्नोसिस स्टेटमेंट। 3-part डायग्नोसिस स्टेटमेंट है कैसा, 3-part डायग्नोसिस स्टेटमेंट such as the problem, etiology, sign and symptom, PES format। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इट डिक्रीज द कॉस्ट हेल्थ केयर, इट इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन फिजिशियन एंड नर्स, इट हेल्प द नर्स इन डेलीगेट, इट स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लाइंट डेटा। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा ए, दैट इज इट डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, इट डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट शुड इंक्लूड, तो डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट इसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट जो होता है इसमें प्रॉब्लम, इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम, क्या इंक्लूड होता है डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट में, तो प्रॉब्लम इंक्लूड होता है, इटियोलॉजी एंड साइन और सिम्टम ये सब इंक्लूड होते हैं डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट में। करेक्ट ऑप्शन हमारा नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस इज लिंक टू बी इटियोलॉजी विद प्रोसेस। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा एज मैनिफेस्टेड बाय, एविडेंस बाय, रिलेटेड बाय एंड ड्यू बाय। तो नर्सिंग डायग्नोसिस जो है लिंक करता है इटियोलॉजी विथ प्रोसेस। करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस के अबाउट नर्सिंग डायग्नोसिस जो है उसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है अबाउट नर्सिंग डायग्नोसिस। फर्स्ट ऑप्शन है इट स्टडीज़ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ इलनेस, या फिर ये आइडेंटिफाई करता है डिजीज़ को, या फिर ये प्रोग्नोसिस को प्रेडिक्ट करता है, या फिर इट एड्स द क्वालिटी ऑफ केयर टू मीट द क्लाइंट नीड्स। The correct option it aid the quality of care to meet the client's need. Next question is which of the below is not a part of the nursing process। तो nursing process का part नहीं है, not a part of the nursing process of planning। तो nursing
प्रोसेस प्लानिंग जो है, प्लानिंग का जो नर्सिंग प्रोसेस का जो स्टेप रहता है प्लानिंग का एक पार्ट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा राइटिंग नर्सिंग इंटरवेंशन या फिर फार्मुलेटिंग गोल्स डिजायर्ड आउटकम या फिर प्रायोरिटाइजेशन प्रॉब्लम डायग्नोसिस या फिर सुपरवाइजिंग डेलीगेटिंग केयर। तो क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ प्लानिंग। तो नर्सिंग डायग्नोसिस जो है, नर्सिंग प्रोसेस का जो स्टेप रहता है प्लानिंग, तो प्लानिंग में जो है वो पार्ट नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट जाएगा, दैट इज सुपरवाइजिंग डेलीगेटिंग केयर। सुपरवाइजिंग डेलीगेटेड केयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। करेक्ट ऑप्शन हमारा ए, दैट इज सुपरवाइजिंग डेलीगेटिंग केयर। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लानिंग जो होता है वो थर्ड स्टेप होता है, प्लानिंग थर्ड स्टेप होता है एंड इसमें डिटरमाइन किया जाता है इंडिविजुअल की पेशेंट सेंटर्ड गोल एंड ऑप्टिमल कोर्स ऑफ एक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एक्टिविटीज़ ऑफ प्लानिंग फेज आर डिसाइडिंग द नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस जो रहता है उसी के बेस पे जो है वो डिसाइड किया जाता है कि क्या एक्टिविटी करनी है, पेशेंट की केयर कैसे करनी है, वो डिसाइड किया जाता है कि जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस फेज पे जो है उस पर डिटरमाइन करता है एंड सेटिंग क्लाइंट सेंटर्ड गोल आउटकम एंड प्लान नर्सिंग इंटरवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट Next question here can see a common framework that help to guide the prioritization of nursing tasks during the process of planning is। एक कॉमन फ्रेमवर्क पूछा है, कॉमन फ्रेमवर्क जो कि हेल्प करता है, गाइड करता है प्रायोरिटाइजेशन ऑफ नर्सिंग टास्क, यानी कि क्या प्रायोरिटी वाई जो है वो नर्सिंग टास्क कंप्लीट करने हैं ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज। तो फर्स्ट ऑप्शन मास्लो हायरार्की जो है हेल्प करता है, गाइड करता है, या इरेक्शन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हेल्प करता है, गाइड करता है, या ग्लोसोकामा स्केल जो है हेल्प करता है, गाइड करता है, या बर्न पैराडाइज प्रिंसिपल। मॉस्लो हायरार्की ये हेल्प करता है, ये एक फ्रेमवर्क होता है, कॉमन फ्रेमवर्क होता है। मॉस्लो हायरार्की जो होता है वो एक कॉमन फ्रेमवर्क होता है जो कि हेल्प करता है, गाइड करता है, और गाइड करता है ताकि जो भी नर्सिंग टास्क हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं उस क्लाइंट से रिलेटेड, तो वो नर्सिंग टास्क जो है क्या प्रायोरिटी वाई रखना है, तो ये कौन डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइन करता है मास्लो हायरार्की, यानी कि मास्लो हायरार्की की मदद से ही जो है वो प्रायोरिटाइजेशन जो है सेट किया जाता है जो नर्सिंग टास्क कंप्लीट करने हैं। So next question is Maslow hierarchy of basic human need is useful when planning and implementing nursing care as it provide a structure for। तो ये structure किसके लिए फॉर्म करता है, स्टेबलाइजिंग प्रायोरिटी ऑफ केयर, यानी कि नर्सिंग प्रोसेस जो हम तैयार करते हैं हम लोग क्लाइंट के बारे में सभी इंफॉर्मेशन जान लेने के बाद तो क्या प्रायोरिटी वाई रखना है, यानी पहले क्या करना है, उसके बाद जो है कौन सा स्टेप फॉलो करना, उसके बाद कौन सा स्टेप फॉलो करना। एंड ये जो प्रायोरिटी वाइज सेटलमेंट रहता है ये रहता है मास्लो हायरार्की की हेल्प से, यानी कि मास्लो हायरार्की जो है वो इसकी ये हेल्प करता है, गाइड करता है ताकि हम जो है अपने नर्सिंग इंटरवेंशंस जो करने वाले हैं उनमें प्रायोरिटी सेट कर पाएँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के दौरान ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस का जो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ रहता है, अ नर्स नीड टू बी कंप्लीट ऑफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स। फर्स्ट ऑप्शन इज कॉग्निटिव स्किल्स, या फिर साइकोमोटर स्किल्स, या इंटरपर्सनल स्किल, या ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इंटरपर्सनल स्किल्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें है जो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस नर्स नीड टू बी कमिटमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स। तो इसमें जो है नर्स फॉलो करेगी, कॉग्निटिव स्किल भी फॉलो करेगी, साइकोमोटर स्किल भी फॉलो करेगी, इंटरपर्सनल स्किल भी। करेक्ट ऑप्शन हमारा डी जाएगा इसमें, नॉट बी ऑप्शन नहीं है इसमें सही, इसमें डी ऑप्शन सही है।
कि जब इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ में जो है नर्सिंग प्रोसेस के जो फ़ेज़ हम लोगों ने पढ़े हैं, अगर आपने नर्सिंग प्रोसेस के फ़ेज़ को ना पढ़ा हो तो नर्सिंग प्रोसेस को डीपली और डिटेल वाइज पढ़ने के लिए आप जो है इस लिंक पर क्लिक करके नर्सिंग प्रोसेस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। एंड विद सभी जो फेज़ हैं नर्सिंग प्रोसेस के, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंटरवेंशन, इवैल्यूएशन, रैशनलिस्ट, तो जो भी स्टेप्स होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के, आप जो है डिटेल में यहाँ देख सकते हैं। देन क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के दौरान जो है नर्सिंग प्रोसेस के नर्स नीड टू बी कमिटमेंट इन विच ऑफ द स्किल्स, तो कौन सी स्किल्स की नीड होती है, तो कॉग्निटिव स्किल्स की भी नीड होती है, साइकोमोटर स्किल की भी नीड होती है, इंटरपर्सनल स्किल की भी नीड होती है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ द अबव जाएगा। 4 ऑप्शन हमारा सही जाएगा, इसमें ऑल ऑफ द अबव, ये सभी जो है सही स्टेटमेंट दिए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिशियन प्रिस्क्राइब इंटरवेंशन। फिजिशियन जो है जो इंटरवेंशन प्रिस्क्राइब नहीं करता, एलिवेटिंग द एलिमेंटेशन लिम्फ। नेक्स्ट है, क्योंकि ये जो है पेशेंट को जो नर्सिंग का रहता है, ये नर्सिंग का रहता है, यानी कि क्लाइंट को जो है वो क्या करना है, क्या, तो वो ये एलिवेटिंग द एडिमेटस लिम्फ, ये जो स्टेटमेंट दिया है ये वाया नर्स कंप्लीट किया जाता है, नॉट अ वाया फिजिशियन। तो नॉट अ फिजिशियन पूछा है प्रिस्क्राइब इंटरवेंशन, तो इसलिए ये नर्स का स्टेटमेंट है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा सी, दैट इज एलिवेटिंग अ एडिमेटस लिम्फ। Next question is, a post-operative patient receive a state dose of injection पैथिडाइन IM। एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट जो है वो रिसीव करती है जस्ट स्टेट डोज ऑफ इंजेक्शन पैथिडाइन इंजेक्शन जो है वो रिसीव करती है IM। आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद जो है नर्स जो है चेक करती है पेन से रिलीफ हुआ या नहीं। तो विच स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इन द नर्स यूजिंग हेयर, तो कौन सा नर्सिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेप फॉलो करेगी, इवाल्युएशन करेगी। यानी कि कोई भी नर्सिंग प्रोसेस जो रहता है तो उसमें फर्स्टली असेसमेंट किया जाता है नर्स की क्या प्रॉब्लम, वो क्लाइंट की जो क्या पेशेंट की प्रॉब्लम, क्या पेशेंट किस प्रॉब्लम के साथ है, वो असेसमेंट फेज़ में सब कुछ किया जाता है, असेस किया जाता है, यानी सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा, ये सब जो है असेसमेंट में किया जाता है। उसके बाद जो असेसमेंट किया है उसी के बेस पे डायग्नोसिस तैयार किया जाता है कि पेशेंट को एक्चुअल पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या है, वो डायग्नोसिस में किया जाता है। एंड आफ्टर दैट जो है उस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए जो है, ठीक करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए प्लानिंग की जाती है बाय नर्स। प्लानिंग करने के बाद जो है 4th स्टेप रहता है। 4th स्टेप के बाद जो है इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, यानी कि जो भी हमने प्लानिंग की है केयर प्रोवाइड करने के लिए, जो हमें केयर प्रोवाइड करनी है तो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, यानी कि जो प्लानिंग, जैसे कि कोई भी हमें जो एक्टिविटी करनी रहती है तो अब हम इस फेज़ में वो एक्टिविटी परफॉर्म कर देते हैं, डन कर देते हैं। तो इम्प्लीमेंटिंग के बाद जो है 5th फेज़ रहता है इवालुएशन का, कि क्या इवालुएशन, यानी कि जो हमने एक्टिविटी की है वो क्यों करी है, रैशनली देखा जाता है, उसके बाद इवालुएट किया जाता है, यानी कि 5th स्टेप हमारा रहता है इवालुएशन का, यानी कि जो भी हमने केयर प्रोवाइड की है उसका रिजल्ट क्या है, यानी कि पेशेंट ठीक हुआ है, कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आया है या नहीं आया है, तो ये चीज़ डिटरमाइन किया जाता है, यानी कि देखी जाती है इवालुएशन में। करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें बी जाएगा, दैट इज़ इवालुएशन। तो इवालुएशन जो है 5th और फाइनल स्टेप होता है, इसका मतलब होता है असेसमेंट इफेक्टिव है या नहीं है, सो ये देखा जाता है इवालुएशन में। नेक्स्ट है, इन विच स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस के कौन से स्टेप में नर्स जो है नर्स पूछती है पेशेंट से इफ़ द मेडिकेशन सी एडमिनिस्टर्ड रिलीव द पेशेंट पेन, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा सी, दैट इज़ इवालुएशन, यानी कि इसमें भी जो है नर्स डिटरमाइन कर रही है कि जो भी एडमिनिस्टर की गई हैं मेडिकेशंस तो उनसे जो है पेशेंट को रिलीफ मिला है या नहीं मिला है, तो ये डिटरमाइन करती है, ये पूछती है, तो ये कौन सा स्टेप फॉलो हो रहा है, ये इवालुएशन फॉलो हो रहा है यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स इज रिसीविंग अ क्लाइंट केयर प्लान ड्यूरिंग विच स्टेप नर्सिंग प्रोसेस डज सच रिवीजन टेक प्लेस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा हमारा डी, दैट इज़ इवालुएशन। यानी कि इवालुएशन में ही जो है ये रिवीजन लिया जाता है, यानी कि क्लाइंट को जो भी केयर प्रोवाइड की गई हैं इफ़ेक्टिव हैं, इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं, ये सब जो है इवालुएशन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रेसिंग द पेशेंट बाय नेम हेल्प इन। तो फर्स्ट तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा इम्प्रूविंग सेल्फ स्टीम ऑफ द पेशेंट का जो पेशेंट को जो है एड्रेसिंग द पेशेंट बाय नेम, पेशेंट का जो नेम है उसी से पेशेंट को जो है वो बुलाना है, उसी से पेशेंट से बात करनी है। यानी कि पेशेंट का जो नेम है, पेशेंट का नेम लेकर ही जो भी हमें बात करनी है पेशेंट का नेम लेकर ही करनी है। तो जिससे क्या होता है, पेशेंट की जो सेल्फ स्टीम होती है वो बढ़ती है, सेल्फ स्टीम में जो है पेशेंट की बढ़ती है, तो इम्प्रूव होती है। तो इस टाइप से हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं रिलेटेड टू नर्सिंग प्रोसेस। एंड नर्सिंग प्रोसेस जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारे नर्सिंग प्रोसेस में। एंड ये नर्सिंग प्रोसेस जो रहता है ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट से लिया गया है। एंड अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, देन हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया जाता है। सो अगर वीडियो हेल्पफुल रहा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।